आ गया है। जिस दिन हमें कनेर का फूल लेकर के छोटा सा उपाय करना है, बहुत दिनों से परेशान हूं, आपकी कोई इच्छा ही नहीं पूरी हो पा रही है, बहुत परेशानी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा, करके देखिएगा, माता रानी आप सभी की सारी इच्छाओं को पूरा जरूर करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं, वरना फिर आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं, ठीक है। चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कनेर का फूल, है ना। हमें लेने होंगे कम से कम 7 से 9 कनेर के फूल, गिन करके कितने, 7 से 9 कनेर के फूल लेना। जो पीले वाले आते हैं पहले तो कोशिश करेंगे कि वो मिल जाए, अगर पीला नहीं मिलता है तो सफेद वाला और जो ऑरेंज वाला आता है फिर वो आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि पहले पीला मिले। अब जो बात बताऊंगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आपको यहाँ पे एक मिट्टी का कलश दिख रहा है, तो अगर आपके पास में मिट्टी का कलश है तब तो बहुत अच्छी बात है। हमें 2 कलश की जरूरत होगी, है ना। पहला कलश होना चाहिए मिट्टी का, और दूसरा कलश आप कोई सा भी ले लो, मन हो तांबा ले लो, मन हो स्टील ले लो, मन हो कोई सा भी कुछ भी ले सकते हो, लेकिन एक पात्र आपका मिट्टी का होना ही होना चाहिए। नया हो नया ले लो, पुराना हो पुराना ले लो, है ना, ले लेना। इन दोनों में अपने घर से जल भरना, और जल को भर करके कनेर के फूल को लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। यहीं पे आपको 2 चीजें बताऊंगा। पहली चीज, जो आपने 7 या फिर 9 कनेर के फूल को लिए हैं, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको अच्छे तरीके से सजाना है। जहां जहां आप रख सकते हैं सजाना, जो भी आपके जीवन के कष्ट होंगे वो महादेव से कह देना। इस उपाय को करने की कोई तिथि निर्धारित नहीं है, पूरी नवरात्रि में किसी भी एक दिन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कर लिया। अब आपके पास में 2 लोटे में जल है ना। एक मिट्टी के पात्र में है और दूसरा कोई सा भी पात्र है। दोनों से जल अपने दोनों हाथों से एक साथ महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती का ध्यान करते हुए आपको समर्पित करना है। जो भी व्यक्ति नवरात्रि में इस उपाय को कर लेता है, उसके जीवन की जो भी कठिनाइयां होती हैं, महादेव तो दूर करते हैं, साथ ही साथ माँ जगदम्बा भी इससे बहुत खुश होती है। माँ जगदम्बा कौन है? माँ पार्वती का ही तो रूप होती है ना। मानते हो ना इस चीज को? तो आपको इनको भी खुश करना ही करना है। करके देखिएगा, बहुत इफेक्टिव, बहुत प्यारा सा उपाय है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी जरूर होंगी। अब एक यहीं पे कनेर के फूल का उपाय बताता हूं, जो बिहार की कथा में गुरुजी ने बताया था, है ना। अगर मान लेते हैं कि आपके घर में बहुत क्लेश होता है, बहुत लड़ाइयां होती हैं, हमेशा परेशान रहते हो लड़ाई से, तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में कनेर का फूल लेना है और उसकी ऐसे माला बनाना, ठीक है। कनेर के फूल की माला बनाओगे, ज्यादा से ज्यादा बड़ी माला बनाना। बड़ी क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि हमें ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना है जिस शिवलिंग के पास में ऊपर इस तरीके से कलश भी लगा हुआ हो और जिसमें जलाधारी भी बनी हो, है ना। ये दोनों चीज शिवलिंग पे होनी चाहिए। अब जो कनेर की माला आपने बनाई है वो आपको चढ़ाना कहां पे है? गलतियां लोग यही करते हैं, लोग छोटा सा बनाते हैं और यहीं से चढ़ा देते हैं ऐसे, जो कि गलत तरीका है ना। गुरुजी ने साफ साफ बोला था कि आपको जो कनेर की माला पहनानी है वो मटके से लेकर के जाना है, पूरे मटके से होता हुआ, महादेव के शिवलिंग से होता हुआ, और यहाँ पे जलाधारी तक लटकना चाहिए। इतना बड़ा कनेर की माला आपको बनानी होगी। इससे जो भी व्यक्ति कर लेता है उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते। अगर खासकर हस्बैंड और वाइफ यानी कि पति और पत्नी में बहुत क्लेश होता है तो वो भी धीरे धीरे करके खत्म जरूर होता है। तो नवरात्रि का पावन दिन है, करिएगा इस उपाय को, आप लोगों की जो भी इच्छाएं होंगी पूरी होंगी, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, ठीक है। समझ में आई बात? चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं। इसी वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की, जो हम लोग को पता होगा कि ये जो फूल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, माता रानी को ये फूल बहुत प्रिय है, पता है ना आप सभी को। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो फूल दिख रहा है ना, हमारी साइड में तो इस फूल को गुड़हल बोलते हैं, आपकी साइड क्या बोलते हैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। आपको कितने फूल लेने होंगे? मिनिमम 11 फूल। इस तरीके से जो गुड़हल का फूल है, कम से कम 11 फूल लेना है ना, और इन 11 की 11 फूलों की इस तरीके से माला आपको बनानी है ना। कैसे क्या करोगे? माला बनाना 11 फूल से कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा जितना भी लेना चाहो ज्यादा ले सकते हो, लेकिन 11 से कम ना हो, ठीक है। बना लिया। बनाने के बाद उस माला को आपके घर के आसपास कोई भी देवी माता का मंदिर हो, इस उपाय को आप अपने घर पे नहीं कर सकते, ठीक है। बात आई क्या समझ में? तो आपको किसी भी देवी माता के मंदिर में जाना है और माता के गले में आपको वो माला, गुड़हल के फूल की माला, जो भी व्यक्ति पूरी नवरात्रि में किसी भी एक दिन समर्पित कर देता है, पहना देता है, माता रानी उससे बहुत ज्यादा खुश होती है। देखो, जैसे बेलपत्र मैंने आपको बताया ना कि बेलपत्र महादेव को बहुत प्रिय है, उसी प्रकार से ये जो गुड़हल का फूल होता है ना, ये माता को बहुत प्रिय होता है। तो आपको पूरी नवरात्रि में किसी भी एक दिन 11 से ऊपर फूलों की माला बनानी है और माता को समर्पित करना है ना। कोई सी भी माता हो, कोई दिक्कत नहीं। बात आई क्या समझ में? चलो, तो 2 तो हो गए हैं। अब इसी वीडियो में हम लोग एक और बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करते हैं, जो कि हमें बेल पत्र से करना है। कैसे करना है और इसके क्या फायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो, और वो है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है।
वो समझते हैं। इस उपाय को करने का जो फायदा है ना वो है मनोकामना पूर्ति। कोई भी इच्छा है बहुत दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो एक तो नवरात्रि का पर्व चल रहा है, ऊपर से नवरात्रि का पहला सोमवार है, इस उपाय को करना ही करना है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, है ना, तो आपको लेनी होगी 5 बेलपत्र। आपको पता होगा कि अभी जो गुरु जी की कथा छत्तीसगढ़ में चली थी उसमें गुरु जी ने एक उपाय बताया था त्रिपुरारी महादेव का, तो उसी से कुछ रिलेटेड ये उपाय है, समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको 5 बेलपत्र लेनी है, बहुत ही प्यारी सी। साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेना है, सॉरी एक नहीं, आपको 2 लोटा लेना है। अब वो 2 लोटा चाहे तो दोनों तांबा ले लो, दोनों स्टील ले लो, एक तांबा एक स्टील ले लो, एक कटोरी एक गिलास ले लो। कहने का मतलब है 2 पात्र आपको लेने हैं। उन दोनों पात्रों में जल भरना होगा आपको अपने घर से, ठीक है। जल भर लिया। अब यहाँ पे मैं जो बात बताऊंगा मेरी बात बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना, गलतियां मत करना नाम लेने में। जब भी महादेव की शिवलिंग के पास पहुंचो फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। कितनी बेलपत्र है आपके पास में? 5 बेलपत्र है कि नहीं है? उन 5 की पांचों बेलपत्र को महादेव की शिवलिंग के ऊपर एक एक करके समर्पित करेंगे, अपनी मनोकामना अपने विशेष को कहते हुए। चढ़ाना कैसे? बेलपत्र डंडी होनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होगा वो होगा आपकी तरफ। इतनी बात समझ में आ गई। सारा चीज यहीं से स्टार्ट होता है। जो आपके पास में 2 लोटा जल है ना, उस दोनों लोटे जल को इन्हीं 5 की पांचों बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित करनी है। कौन सा नाम लेकर के? त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेकर। मुझे वही त्रिपुरारी महादेव याद थे। त्रिपुरा सुंदरी। कौन सा? फिर से बोल रहा हूं, एक बार और सुन लो। त्रिपुरा सुंदरी माता का नाम लेकर के आपको दोनों हाथों से कलश उसी 5 की पांचों बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है और अपनी बात महादेव से कहनी है। जल चढ़ाओगे तो जल कहां से बहता हुआ? यहीं शिवलिंग से बहता हुआ नीचे गिरने लगेगा। इसको आप अपने दाहिने हाथ में रोकना और अपनी दोनों आंखों पे लगा करके फिर आप अपने घर की तरफ चले जाना। जो भी व्यक्ति किसी भी सोमवार को, खासकर नवरात्र में पड़ने वाली सोमवार को इस उपाय को कर लेता है तो उसकी जो विशेष होती है, जो भी कामना होती है, महादेव पूरी जरूर करते हैं। नाम कौन सा लेना है? त्रिपुरा सुंदरी माता का नाम लेके इस उपाय को करना होगा, ठीक है। समझ में आई बात ना? एक और बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान सा उपाय है जो कि दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूजनीय गुरु जी द्वारा बताए गए शिव महापुराण का उपाय बताए जा रहे हैं। नवरात्रि में किए जाने वाले महा उपाय का वर्णन इस वीडियो के माध्यम से की गई है। मात्र एक कनेर के फूल से आपके घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान होगी। कनेर का फूल वाला उपाय दोस्तों आप लोग जरूर से करना और घर में सुख शांति बनी रहेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, नमः शिवाय।